लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है जो ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ एक ग्लोब हमने जो है यहाँ पे जितना पॉसिबल जो सबसे बेस्ट फिगर था जिससे ग्लोब को समझाया जा सकता है वो फिगर हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो देखो, अगर आप एक ग्लोब को देखते हो, अगर आपके पास ग्लोब हो या फिर आपने कहीं पिक्चर भी देखा हो, तो उस ग्लोब पे जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल और बोले तो साउथ पोल, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना बोला जाए तो मतलब पहचानना कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ पे है, ये बहुत ही आसान होगा। आप उस ग्लोब में देखना कि आपको ग्लोब के टॉप पे, सबसे टॉप पे जो है, यहाँ आप लिख सकते हो कि सबसे टॉप पे, और ऐसा ही एक पॉइंट होगा सबसे बॉटम में, वही आपका होगा पोल। ठीक है, जैसे कि यहाँ टॉप में, इस ग्लोब के टॉप में जो यहाँ पे पॉइंट है ग्रीन से आप देख सकते हो, ये है आपका नॉर्थ पोल। वैसे ही नीचे में हो क्या होगा, साउथ पोल होगा। और बोला गया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे कि नॉर्थ पोल को मैं एन से लिखता हूँ, तो बोला गया कि नॉर्थ पोल होगा और नीचे साउथ पोल होगा, यानी कि सबसे टॉप में क्या होगा, नॉर्थ पोल, और बॉटम में क्या होगा, तो बॉटम में क्या होगा, साउथ पोल होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पे, इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा आपका इक्वेटर, हाफवे में। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, कि ग्लोब के सबसे टॉप में होगा नॉर्थ पोल और सबसे बॉटम में होगा साउथ पोल, और इन दोनों के हाफ वे यानी कि लगभग बीच में जो है, पूरा बीच में क्या होगा, आपका इक्वेटर। तो वो इक्वेटर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो है आपका क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, आ जाओ मैं इसको इरेज कर दूँ, आप इक्वेटर देख पा रहे होंगे अब देखो, अब अगर मैं क्या बोलता हूँ, अब अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो मान लो क्या हो रहा है, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा ये। अब तुम ऐसा समझो, तुम समझो कि यहाँ आप इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है, या कहीं भी इक्वेटर पे आप खड़े हो, और आप जो है मूव कर रहे हो ऊपर की साइड। ठीक है, क्या हो कि आप कहीं पे इक्वेटर पे खड़े हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो, और ऊपर की तरफ ऐसे जो है मूव कर रहे हो, यानी कि आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, क्या हो रहे हो, इक्वेटर से दूर जा रहे हो। इतना बात तो आपको कॉल हो गया, इक्वेटर पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ जो है मूव कर रहे हैं नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि हम इक्वेटर से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, और यही जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर से ही डिस्टेंस का लेंथ होता है, इक्वेटर से कितना दूर हो आप, वही क्या होता है, आपका लैटिट्यूड होता है। ये बताया गया है कि क्या, कि लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। तो लैटिट्यूड क्या मेजर करता है कि आप इक्वेटर से आपका दूरी कितना है। At any point of travel, you can draw an imaginary line that run east west parallel to the equator. अब क्या बोला गया कि आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मान लो आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो कितना भी मान लो आप ऊपर जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, और कहीं पे भी आप जो है एक सर्कुलर लाइन जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल के ऐसे। मतलब ये मैं ठीक से यहाँ पे कर नहीं पाया हूँ, मतलब जैसे कि इरेज करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हाँ, तो मान लो जैसे कि आप ट्रेवल करते करते ऐसे नीचे से ऊपर यहाँ तक पहुंचे, अब यहाँ से जो है आप पूरी ग्लोब पे जो है एक सर्कुलर लाइन जो है ऐसे बना सकते हो, सर्कल ऐसे। ठीक है ना, दोनों से ऐसे, और ये इसके पीछे भी जाएगा और टोटल पूरा क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक सर्कल की तरह दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे एक सर्कल पूरा दिख रहा है ऐसे। ठीक है, ऐसे एक दिख रहा है। ठीक है, फिर ऐसे भी दिख रहा होगा ये आपको, ये वाला ऐसे जा रहा होगा और ऐसे पूरा सर्कल बन जा रहा होगा। वैसे ही ये वाला भी जा रहा होगा, ऐसे जाके पूरा सर्कल बन जा रहा होगा। वैसे ही भी आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से जो है आप क्या कर सकते हो, एक लैटिट्यूड जो है ऐसे बना सकते हो, ऐसे पूरा सर्कुलर एक लैटिट्यूड बना सकते हो, ये बताया गया है। और ये इमेजिनरी लाइन है जो क्या करेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है इक्वेटर के पैरेलल। और ऐसे सभी जो लाइन्स है उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। यानी कि अब जितना भी आपने ये लाइन देखा, ये वाला, ये वाला, ये
ऐसे और भी बहुत सारे लाइन होंगे, लैटिट्यूड्स होंगे, ये लैटिट्यूड्स है, ये सब, इन सब को क्या बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या बोला जाता है, पैरेलल, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, इन सभी को क्या बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोला जाता है। और ये अर्थ के अराउंड जो है सर्कुलर ड्रॉ होता है, पूरे सर्कल की तरह ड्रॉ होता है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे ऊपर में बताया है। और ये भी आप देखकर पता लगा पाओगे कि एक ग्लोब पे जैसे कि ये सर्कल बन रहा है, देखो पोल के पास है, बहुत छोटा बन रहा है, और करीब जाओगे और छोटा बनेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे होंगे सर्कल बड़ा होता जा रहा होगा। और आप देखोगे तो आप पहचान लोगे कि हाँ, जो सबसे बड़ा सर्कल जो बन सकता है वो बनेगा इक्वेटर पे। कहाँ पे, इक्वेटर। तो लार्जेस्ट जो लैटिट्यूड होगा, ठीक है, जो लैटिट्यूड हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो लार्जेस्ट लैटिट्यूड होगा सबसे बड़ा, वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि वो होगा इक्वेटर। क्या होगा, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होगा, तो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो है लैटिट्यूड होगा। सॉरी एक सेकेंड, क्या होगा सबसे बड़ा, ओ, यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मैं लिख देता हूँ नीचे में, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन होगा, इक्वेटर, 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर कितना, और ये भी याद रखना कि जो इक्वेटर्स है इनको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, किसमें, डिग्री में। तो जो इक्वेटर है आपका, इक्वेटर, ठीक है, वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इतना बात आप याद रखो कि इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, ये मैंने बता दिया, डिग्री में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है। और इक्वेटर को हमने जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड माना हुआ है, ये भी पता चल गया। आगे, आगे वो बोला गया है, और दो जो पोल्स है, हमने पढ़ा कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो दोनों जो पोल्स है इनके जो लैटिट्यूड है, ठीक है, इनके जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ वाले के लिए है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ वाले की है 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये बात आप याद रखो। ठीक है, नॉर्थ पोल का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का 90 डिग्री साउथ। ठीक है, कैसे, तो इक्वेटर वाला 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे के यहाँ तक रहेगा 90 डिग्री तक। वैसे इसके नीचे जाओगे तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, ऐसे ही कहाँ तक रहेगा 90 डिग्री साउथ तक। और जो 90 डिग्री साउथ होगा ये साउथ पोल होगा, और जो 90 डिग्री नॉर्थ होगा वो नॉर्थ पोल होगा। आगे, आगे याद रखोगे कि आपका जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और जो है क्लाइमेट के बीच में कनेक्शन है, कनेक्शन है, क्या है, क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में कनेक्शन है। किससे कनेक्शन है, जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर भी तो एक लैटिट्यूड ही है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, अभी बताया 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास वाला जो रीजन होगा वो बहुत ही हॉट होगा। जैसे ही आप ऊपर जाते जाओगे, ठीक है, ऊपर जाते जाओगे या नीचे जाते जाओगे, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर से दूर जाने लगोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा, थोड़ा सा दूर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परे मॉडरेट हो जाएगा। अगर पोल के पास पहुंच जाते हो तो कैसा हो जाएगा, अगर पोल्स के पास पहुंच जाते हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के बाद जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ज़्यादा फ्रिजिड हो जाएगा। फ्रिजिड कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कि बर्फ ही जमा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कनेक्शन है किसके बीच में, क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में, कि जितना लैटिट्यूड आप दूर जाओगे, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 1 डिग्री पे, 1 डिग्री लैटिट्यूड पे चले जाओगे, 2 डिग्री पे लैटिट्यूड, मतलब ऐसे जितना दूर जाते जाओगे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होता जाएगा। ठीक है, जितना करीब रहोगे 0 डिग्री लैटिट्यूड के, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर होगा, जितना दूर रहोगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो इक्वेटर्स के बारे में आपको क्या याद रखना है, इक्वेटर के बारे में आप ये याद रखो, सॉरी,
लैटिट्यूड के बारे में कि लैटिट्यूड के बारे में हमने बता दिया कि लैटिट्यूड क्या है। तो ये लैटिट्यूड जो है वो आपका लेंथ है, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस है इक्वेटर से जो डिस्टेंस है ग्लोब पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। प्लस जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट याद रखो। और भी याद रखो कि लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम। ठीक है। और बाकी सब तो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है।